हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अस्मिता बैच में। अस्मिता बैच में आप लोगों को पता है कि हम लोग जो हमारे पास चैप्टर है क्लास 8 का मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है हम लोग रेशनल नंबर देख रहे थे, परिमेय संख्या देख रहे थे। ये बैच आप लोग का बाइलिंगुअल है, पता है आप लोग को। तो अस्मिता बैच में हम लोग 4 टारगेट को पढ़ना है। सॉरी, फिर से मैं बोल रहा हूँ, भूल गया। चलो मैं फिर से बोलता हूँ कि आपको जो अस्मिता बैच यहाँ पे स्टार्ट किया गया है वो अस्मिता बैच क्या है, यहाँ पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स से स्टार्ट हुआ है, यानी गणित स्टार्ट हुआ क्लास 8 का। और क्लास 8 का गणित में हम लोग क्या देखें, पहला चैप्टर रेशनल नंबर, जिसमें हम लोग एडिशन सीख चुके हैं रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर क्या होता है ये पता कर चुके हैं, उसके कंडीशन क्या होते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना सीख चुके हैं, दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना सीख चुके हैं, और रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करना सीख चुके हैं इससे पहले वाले पार्ट 3 में। आज हमारा पार्ट 4 है रेशनल नंबर का, जिसमें हम लोग देखेंगे इसको, तो प्रॉपर्टीज देखने वाले। क्या देखने वाले हैं बच्चों? तो प्रॉपर्टीज देखेंगे रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज क्या? तो रेशनल नंबर का हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे। रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्या के गुण या विशेषताएं। ठीक है, समझते हैं। अब देखो, नंबर के भी ना कुछ गुण होते हैं, नंबर की अपनी विशेषता बिहेवियर होती है, नंबर की अपनी बिहेवियर होती है, हर एक नंबर की अपनी अपनी बिहेवियर होती है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कौन कौन से बिहेवियर को सेटिस्फाइड करती है नंबर। ठीक है, तो वो देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पढ़ने के लिए हमारे सिलेबस में क्या क्या है, टोटल कितने प्रॉपर्टीज हैं? 6 प्रॉपर्टीज हैं बच्चों। कितने हैं? 6 प्रॉपर्टीज। हिंदी मीडियम वालों, तुम्हारे लिए भी यहाँ पे सारा कुछ लिखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, सबको समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। बस क्या करना है आपको, फोकस करना है। तो फोकस करते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज को सीखते हैं रेशनल नंबर के। तो हमारा पहला जो प्रॉपर्टीज है ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टीज यानी समृद्ध गुण, देखेंगे क्या होता है। दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज यानी क्रम विनिमय गुण। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी साहचर्य गुण, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी वितरणात्मक गुण, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यानी तत्समक गुण, और इनवर्स प्रॉपर्टी यानी व्युत्क्रम गुण। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज हैं। एक एक करके हम लोग सारे प्रॉपर्टीज को सीखते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं पहला प्रॉपर्टीज पे। हमारा पहला प्रॉपर्टीज क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टीज यानी हम लोग यहाँ पे देखेंगे रेशनल नंबर का क्लोजर प्रॉपर्टीज। रेशनल नंबर का क्लोजर प्रॉपर्टीज सीखेंगे। ठीक है, समृद्ध गुण। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। फॉर टू रेशनल नंबर से x and y, the result of addition subtraction and multiplication operation give a rational number। ठीक है, देखो ये जो प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे हैं रेशनल नंबर का, उसमें हम लोग क्या करेंगे, हर एक प्रॉपर्टीज में क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे क्या देखना होगा, हमें देखना है मैथमेटिकल ऑपरेशन को अप्लाई करना है नंबर पे। रेशनल नंबर लेंगे और उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन को अप्लाई करना है। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जोड़ घटाओ गुना भाग, यही तीनों देखेंगे, चारों देखेंगे, और चारों देख के देखेंगे कि कौन सा प्रॉपर्टी किस नंबर पे अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, वही देखना है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि जब हम दो रेशनल नंबर को लेते हैं, जब दो रेशनल नंबर को लेते हैं और उसका एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो जो रिजल्ट आता है वो भी रेशनल नंबर ही होता है, वो भी क्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है। ठीक है, वी कैन से दैट रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। यानी अगर क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें रेशनल नंबर में, तो रेशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी किस किस कंडीशन को फॉलो करता है, एडिशन के कंडीशन में, सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन में। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अगर रेशनल नंबर के बारे में पूछा जाए आपसे कि रेशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टीज कौन कौन से भी ऑपरेशन को फॉलो करता है, तो वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, बताना है। क्या बोलना है बच्चों, वो बोलना है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पे हिंदी में देखो, हिंदी में लिखा है दो परिमेय संख्याओं, मान लीजिए x और y के लिए जोड़ घटाव और गुना की संक्रियाओं के परिणाम एक परिमेय संख्या देते हैं। मतलब अगर दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा, आंसर जो आएगा, उत्तर जो आएगा उसका, वो भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही होगा। अर्थात क्लोजर प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ आया, तो क्लोजर प्रॉपर्टीज आ गया आपका जोड़ पे, घटाव पे, गुना पे। रेशनल नंबर का क्लोजर प्रॉपर्टीज फॉलो करता है जोड़, घटाव, गुणाव पे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ट्रिक भी लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ट्रिक भी क्या लिखा है, ASN।
अब ये एएसएम क्या है सर? तो क्लोजर प्रॉपर्टी में ये ट्रिक है एएसएम। एएसएम मतलब ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में बच्चों बोलो मेरे साथ एएसएम। क्लोजर प्रॉपर्टी एएसएम, मेरे साथ बोलो क्लोजर प्रॉपर्टी रेशनल नंबर में एएसएम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया? इसको करके देखते हैं हम लोग तो ज्यादा समझ में आएगा। इसको हम लोग चेक करके देखते हैं क्या ये फॉलो करता है या नहीं। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुई है, जैसे हियर x एंड y बोथ आर रेशनल नंबर। यहाँ x और y दोनों परिमेय संख्या, मतलब दो परिमेय संख्या लिए हम लोग। बेसिकली क्या कर रहे हैं? दो परिमेय संख्या लिए। ये x भी परिमेय संख्या है और y भी परिमेय संख्या है। ठीक है, x और y परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। दोनों को जब जोड़ें तो वो भी क्या आंसर आया? रेशनल नंबर ही आया। क्या आया? रेशनल नंबर ही आया। कैसे हम लोग देखते हैं, एक बार करके देखते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं। जैसे मैं लिया यहाँ पे रेशनल नंबर, आप कुछ भी ले सकते हो। आप 2 भी रेशनल नंबर है, 2 है ना रेशनल नंबर, 2 क्या है? रेशनल नंबर है। और 3 भी क्या है? रेशनल नंबर। 2 + 3 करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। तो सर ये तो ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा, तो कोई नहीं यार, इसे पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख लो ना। इसे क्या पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो क्या? लिख लो ना, आसान तो है। अब जब दो रेशनल नंबर को जोड़े हैं तो आंसर भी क्या आया? रेशनल नंबर। ये भी क्या हमारा? रेशनल नंबर था। ये क्या था? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या था। ये भी क्या था? परिमेय संख्या था। 2 भी क्या है हमारा? परिमेय संख्या। क्योंकि परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? परिमेय संख्या किससे बोलते हैं? वैसे संख्या जिसे आप पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, और जहां पी और क्यू क्या हो जाए? इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और क्यू 0 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे में हर में 0 नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए ना, ये 2 और 1 क्या है? इंटीजर नहीं है क्या? और क्या आपका क्यू जो क्यू है यानी डिनोमिनेटर क्या 0 है? नहीं है ना। तो क्या हो गया? ये रेशनल नंबर हो गया। और ये भी क्या? रेशनल नंबर 3/1, ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, और दोनों को जब जोड़े तो ये भी क्या आया हमारा? रेशनल नंबर ही आया। क्या आया? रेशनल नंबर आया। यानी क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या बताया? एडिशन में फॉलो हो गया। ठीक है, रेशनल नंबर ही आया, परिमेय संख्या आया। ठीक है, क्लियर है? कोई नहीं, दूसरा करके देख लो। एक और लेते हैं, जैसे लेते हैं हम लोग सर 2/5 + 3/2, ऐसे ले लिए। ठीक है, 2/5 + 3/2, इसको जोड़ के देखिए। तो आपको मैं बताया था रेशनल नंबर का एडिशन करने के लिए क्या करना होता है? नीचे वाले का क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं। 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कैसे लेंगे? 2 तरीका मैं बताया था आपको, एक प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, और दूसरा बताया था कि दोनों नंबर लेना है, बड़ा नंबर को देखना है, बड़ा नंबर के टेबल को जाना है, पहाड़ा को पढ़ना है, और देखना क्या छोटा वाले नंबर के टेबल में कॉमन आ रहा है कि नहीं, दोनों में कॉमन है कि नहीं। जो 5 के टेबल में आएगा वही क्या 2 के टेबल में आ रहा है। जैसे 5 × 1 = 5 नहीं आया, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10 आया, और 2 के टेबल में 2 × 5 = 10 आता है, दोनों में कॉमन हो गया, इसलिए इसका एलसीएम 5 और 2 का एलसीएम कितना आया? 10 आया। ये बताया ऑलरेडी आप लोग को। तो 5 ये 10 आ गया। अब इसमें 5 में कितना से गुना करें? जो 10 होगा, तो 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा, तो इसलिए 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। 10 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा, इसलिए 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 19/10 आ गया। कितना आ गया? 19/10, 19/10। और ये भी क्या आ गया आपका? ये भी आपका रेशनल नंबर ही हो गया। ये भी रेशनल नंबर ही हो गया बच्चों, ये भी रेशनल नंबर हो गया। यानी दो रेशनल नंबर को जब जोड़े तो भी क्या आया? रेशनल नंबर ही आया। इसलिए हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब एक और चेक कीजिए। अब यहाँ पे x और y दोनों रेशनल नंबर है, दोनों को जब घटाएंगे तो भी आंसर क्या आएगा? रेशनल नंबर। करके देख सकते हैं आप लोग, ये भी आप लोग करके देख सकते हैं। कैसे? मान लीजिए यहाँ पे ही हमको करना है, यहाँ पे ही करते हैं दो। जैसे मान लीजिए हम लोग लिए 2/3 - 1/5, इसको ही घटाना है तो क्या आएगा? ये करके देखते हैं। 2/3 आप दोनों को घटाइए, दोनों को क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 15 आएगा बच्चों। कितना आएगा? 15 आएगा। 3 × 5 = 15, 2 × 5 = 10, 3 × 5 = 15, और ऊपर में 3, 1 × 3 = 3, यहाँ पे आएगा 7/15, 7/15। ये रेशनल नंबर था, ये भी रेशनल नंबर था, दोनों को घटाए तो भी क्या आ गया? रेशनल नंबर ही आया। ये आंसर हमारा रिजल्ट भी क्या? रेशनल नंबर ही दिया। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। गुना में भी करेंगे। दो रेशनल नंबर को जब गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी आंसर क्या आएगा हमारा? रेशनल नंबर ही
आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। जैसे इसी को हम लोग गुना करते हैं 2/3 गुना 1/5। जब दोनों को गुना करेंगे तो गुना में क्या करते हैं, ऊपर वाला को ऊपर से, नीचे वाला को नीचे से। 2 गुना 1 करेंगे तो 2, 3 गुना 5 करेंगे तो 15, और ये भी क्या है, रेशनल नंबर ही हो गया। ये भी क्या है, आपका रेशनल नंबर ही है। यानी 2 रेशनल नंबर को गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, रेशनल नंबर ही देगा, यानी परिमेय संख्या ही देगा। 2 परिमेय संख्या को जोड़े तो भी परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या को घटाए तो भी परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या को गुना करे तो भी परिमेय संख्या ही आएगा। लेकिन अब देखा, ध्यान देना आपको बच्चों, ये डिवीजन पे ये फॉलो नहीं होगा। अब डिवीजन पे क्यों नहीं फॉलो होगा, सिर्फ एक ही नंबर है बच्चों, सिर्फ एक ही नंबर है जो कि ये डज नॉट का साइन के लिए दिया गया है, सिर्फ एक ही नंबर है, बाकी किसी पे नहीं लगता। लेकिन एक नंबर के कारण ये डिवीजन में, क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में फॉलो नहीं होता है। वो कौन सा नंबर है, वो है 0। तो किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते बच्चों, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देखिए, ये जो डिवीजन था, जैसे x और y था, मैं x ले लिया 1 और y ले लिया 0, तो क्या 1/0 कर सकते हैं आप? ये क्या होता था, अनडिफाइंड होता था बच्चों, अनडिफाइंड होता था, अपरिभाषित होता था, ये कोई रिजल्ट ही नहीं दे रहा था, ये कोई रिजल्ट ही नहीं देता है। यानी मैथ में किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा हो जाएगा तो मैथ कोलैप्स कर जाएगा, मैथ एग्जिस्ट नहीं करेगा, मैथ खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, सब खत्म, बाय बाय टाटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्लोजर प्रॉपर्टीज। आप लोगों को समझ में आ गया क्लोजर प्रॉपर्टीज। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ लगेगा बच्चों, तो क्लोजर प्रॉपर्टीज कहाँ लगेगा, ASM में, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द डिवीजन इज नॉट अंडर क्लोजर प्रॉपर्टीज बिकॉज डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। वी कैन आल्सो से दैट एक्सेप्ट 0 ऑल नंबर आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। मतलब 0 को छोड़ के, 0 को अगर छोड़ दिया जाए तो डिवीजन भी क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करेगा। डिवीजन में भी, क्लोजर प्रॉपर्टी में डिवीजन को भी शो करेगा, लेकिन 0 को छोड़ के। लेकिन 0 पे नहीं होता, इसलिए क्या हो गया यहाँ पे, x डिवाइड बाय y डज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। मतलब 2 रेशनल नंबर को जब डिवाइड करेंगे तो ये रेशनल नंबर दे देगा, कौन से कंडीशन पे, 0 के केस में। याद रखना, ये कब देगा, जब ये y क्या होगा आपका, 0 होगा, y 0 होगा, तब ध्यान देना। ये कब होगा, y जब 0 होगा, ये आपका y यानी डिनोमिनेटर 0 होगा तब। ठीक है, तो क्लियर हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी आप लोग का। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को याद रखना बच्चों, क्या बोलना है, ASM। अब चलते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट हमारा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, क्रम विनिमय गुण क्या होता है, क्रम विनिमय गुण। अब क्रम विनिमय गुण में भी यहाँ पे देखिए AM लिखा हुआ, तो आप लोग समझ गए होंगे AM को समझ गए होंगे आप लोग। AM लिखा है तो क्या होगा, एडिशन, और A फॉर एडिशन, M फॉर मल्टीप्लीकेशन। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन और मल्टीप्लीकेशन ही क्या होगा, प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे हम लोग समझते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर रेशनल नंबर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर कम्यूटेटिव। यानी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन ही फॉलो होगा। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो 2 रेशनल नंबर को एडिशन या मल्टीप्लीकेशन करने पे वो आंसर रेशनल नंबर आएगा। बाकी अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे और उसका अगर डिवीजन करेंगे तो नहीं आएगा। तो आपको क्या बोलना है, कम्यूटेटिव के लिए क्या बोलना है, AM। ठीक, क्या AM, एडिशन मल्टीप्लीकेशन करके आप लोग देख सकते हैं। जैसे आपको 2 कम्यूटेटिव में, जैसे कि यहाँ पे देखिए कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कम्यूटेटिव में क्या होता है, जैसे मान लीजिए 1 + 2 लिए और इसको फिर क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देते हैं। 1 + 2 लिए, 2 + 1 लिए, बात बराबर आएगा। 1 + 2 3 होता है, 2 + 3 3 होता है। ये क्या है, तो सर ये तो नंबर है, रेशनल नंबर कैसे होगा, तो रेशनल नंबर बना सकते हैं ना, बाय 1 कर दो। नहीं समझ आया, चलो एक और करके देखते हैं। जैसे 1/2 + 1/3 ये करना है। अब इसको क्रॉस कर दो, अब 1/3 में 1/2 जोड़ दो। ठीक है, पहले 1/2 में 1/3 जोड़े, 1/3 में 1/2 जोड़े, बात बराबर होगा। यहाँ भी क्या आएगा आपका, यहाँ भी आएगा सर, यहाँ पे आएगा आपका 6 3 2, ये क्या आ गया 5/6, और यहाँ भी करेंगे तो ये भी क्या आएगा आपका 5/6 ही आएगा। यानी दोनों कंडीशन में सेम आ रहा है। अब गुना करके भी देख लीजिए आप लोग, गुना में भी 1/2 गुना 1/3 करें या 1/3 गुना 1/2 करें, तो दोनों कंडीशन सेम आएगा। गुना में क्या करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे से। 1 गुना 1 1, 2 गुना 3 6, और यहाँ भी 1 गुना 1 1,
3 गुना 2 6 हो गया। तो दोनों कंडीशन में ये हो रहा है। तो आप समझ पा रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ फॉलो हो रहा है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में। एडिशन और मल्टीप्लीकेशन पे सर ये डिवीजन पे क्यों नहीं हो रहा है और सब्ट्रैक्शन में क्यों नहीं हो रहा है, तो आप लोग करके देख सकते हैं। सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा, करके देखिए। जैसे हम लोग लिए यहाँ पे 1/2 माइनस 1/3 यही लिया ना। अब देखिए 1/3 माइनस 1/2 करके देखिए, ठीक है। अब ये दोनों को करके देखिए आप, 1/2 यहाँ पे किया तो ये कितना आ गया, तो ये सर आ गया 6, ये दो और 3 का एलसीएम 6 आ गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, ये हो गया 1/6। ये कितना आया, इसको किया तो 1/6 आया, 1/6 आ गया ना। हाँ अब इसको करके देखिए, तो यहाँ पे आएगा सर, यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे -3, ये आ गया -1/6। क्या 1/6 और -1/6 इक्वल है, सर नहीं इक्वल है, इसलिए सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं होगा कम्यूटेटिव में, ठीक है। इसी तरह डिवीजन में आप लोग करके देखिए, x/y और y/x क्या इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए आप लोग कीजिए ऐसे, क्या 1/2 इक्वल हो सकता है 2/1 के, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं होगा ना। क्या 2/3 इक्वल हो सकता है 3/2 के, नहीं सर बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप करके देखिए, 3/2 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 0.67 और 2/3 करेंगे तो सर ये आएगा 1.5। क्या दोनों इक्वल है, 0.67 1.5 दोनों इक्वल है, नहीं है ना, इसलिए ये फॉलो नहीं करता है कम्यूटेटिव में। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन फॉलो नहीं होता है। तो आप लोग को याद रखना है, क्लोजर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, और कम्यूटेटिव में एडिशन और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन फॉलो होता है, बाकी नहीं होता है, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव ही खत्म हो गया हमारा। अब आया मेरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सहचर गुण। क्या है सहचर गुण, क्या है तो सहचर गुण, इसमें भी क्या है एएम। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, मैं यहाँ पे ट्रिक भी लिख दिया हूँ एएम, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखेंगे तो ये भी किसको फॉलो करेगा, एएम, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन को। और इसमें भी क्या नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा और डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। इसको देखते हैं, रैशनल नंबर फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, यानी दो परिमेय संख्याओं को गुना करेंगे, जोड़ेंगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा उसका, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। सपोज x, y एंड z आर रैशनल नंबर, देन द एडिशन, तो एडिशन क्या होगा, मान लीजिए x, y और z परिमेय है, तो योग के लिए क्या करेंगे, x प्लस y ब्रैकेट में y प्लस z इक्वल टू x प्लस y प्लस z, ये करेंगे। कैसे करना होता है, तो देखिए क्या किए, इधर दिए x लिए, x तीन रेशनल नंबर लेना, कितना लेना, 3 रेशनल नंबर लेना, यहाँ पे x, y और z, ठीक है। तीनों को क्या करना है, पहले एक बार एक नंबर को बाहर रखें और उसको 2 नंबर को जोड़ दिए, फिर क्या करेंगे, 2 नंबर को स्टार्टिंग वाले दोनों नंबर को ब्रैकेट में लेंगे और लास्ट वाले नंबर को सिंगल जोड़ेंगे अलग, ठीक है। तो देखेंगे क्या इक्वल आ रहा है। और मल्टीप्लीकेशन में यही सेम कंडीशन होगा, क्योंकि x और यहाँ पे y z और x y z, देखिए यहाँ भी x y z ही आएगा और यहाँ भी x y z ही आएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो ये फॉलो होता है। यही कंडीशन सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा और डिवीजन में नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग करके देखते हैं, एसोसिएटिव वाला एक बार करके देखते हैं एडिशन में। एडिशन में करके देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमको करके देखते हैं, जैसे यहाँ पे एडिशन करके देखते हैं, क्या बताया, एडिशन में करके देखते हैं। जैसे हम लिए x लिए क्या 1/2 और सबका हम ना ये लेते हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर होगा सेम हो, ऐसा ले लेते हैं, 1/2, 3/2 एंड 5/2 ऐसा ले लिए, ठीक है। अब इसको जोड़ के देखिए, x पहले लेते हैं तो हम क्या लेंगे 1/2 प्लस अब y प्लस z, तो 3/2 प्लस 5/2, इसको जोड़ दिए। अब ये जोड़ना आसान होगा, इसलिए डिनोमिनेटर इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि जोड़ना आसान होगा, बाकी तो आप लोग कर ही सकते हैं, हम लोग आसान लेने के लिए कर रहे हैं ताकि टाइम ज्यादा ना लगे, ठीक है। अब इसी तरह इसको क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ये जो x और y है इसको एक साथ लेंगे 1/2 प्लस 3/2 और z को अकेला छोड़ देंगे 5/2, दोनों कंडीशन में करके देखिए एक ही आएगा। अब यहाँ पे जोड़ के देखिए, सबका क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे सबको जोड़ के देखिए क्या आएगा, 4 5 9/2। यहाँ भी देखिए इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा 9/2 ही आएगा, 9/2। तो ये दोनों कंडीशन में सेम ही आया, क्या आया, सेम ही आया। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ही करके देखिए यही सेम चीज, 1/2
और y और z को अलग गुना कीजिए, 3/2 गुना 5/2। और अब क्या करना है आपको, x और y को एक साथ गुना करना है, z को अकेला गुना करना है, यही फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाले को ऊपर से गुना करेंगे, नीचे वाले को नीचे से। 1 गुना 3 3, 3 5 15, 15 हो गया। 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8। यहाँ भी 1 गुना 3, 3 गुना 5 15, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8। तो दोनों इक्वल आया। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा तो अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज फॉलो हो रहा है किसमें, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में। एडिशन और मल्टीप्लीकेशन यानी ये जो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होता है एडिशन में लग रहा है और किसमें लग रहा है, मल्टीप्लीकेशन में लग रहा है। और कहाँ नहीं लग रहा है, तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं लगेगा, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं लगेगा। करके देख लीजिए, x माइनस वाई डज नॉट इक्वल टू y माइनस एक्स होगा, ठीक है, नहीं होगा ना, नहीं होगा। इसको करके आप लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे करना हो, जैसे मान लीजिए 1/2 माइनस 1/3, क्या 1/3 माइनस 1/2 के इक्वल होगा, नहीं होगा। तो ये चीज नहीं लगता है, ये चीज यहाँ पे नहीं लगता है। इसमें किसमें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसमें, सब्ट्रैक्शन पे नहीं लागू होता है, सब्ट्रैक्शन पे नहीं लागू होता है, ठीक है। जैसे अभी एडिशन पे किए ना आप देखिए एडिशन पे कैसे किए, ये किए थे। अब इसको सब्ट्रैक्शन में करके देखिए, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करके देखिए, वो एक्चुअली जो पैटर्न लिखा हुआ था वो थोड़ा सा मिस हो गया। इसका सब्ट्रैक्शन में हम लोग करके देखते हैं, वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक था। सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव देखना होगा तो क्या होगा, x माइनस वाई माइनस जेड, दूसरा इसका इक्वल होना चाहिए x माइनस वाई और माइनस जेड के, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो ये करके अगर देखेंगे तो नहीं आएगा, करके देख लीजिए आप। 1/2 इसी में लिखते हैं, 1/2 माइनस 3/2 माइनस 5/2, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, अब सॉरी इसको प्रोसेस यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आएगा हमारा 3/4, ये यहाँ पे 3 में से 5 जाएगा तो -2, -2/2 तो कितना हो गया, -1, कितना हो गया, -1। 1 में से 2 -1 गया तो ये कितना आ गया, -1, माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा यहाँ पे। तो 1/2 +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3/2 हो जाएगा। ये कितना आया, 3/2, इधर हम किए तो 3/2 आया। एक बार करके देखिए इसको, देखिए थोड़ा सा आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको हम लोग देखते हैं एसोसिएटिव, इसको यहाँ पे अच्छे से देखते हैं, एसोसिएटिव इन सब्ट्रैक्शन, इसे हम लोग यहाँ समझते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन में समझते हैं कि फॉलो क्यों नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए था, x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू x माइनस वाई माइनस जेड होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। अब देखते हैं x, हम 1/2 x लिए, x हमारा 1/2 था, यहाँ पे क्या लिए थे हम लोग, x लिए 1/2, y लिए 3/2 और z लिए हम लोग 5/2। अब सबका डिनोमिनेटर इक्वल लिए क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे x लीजिए 1/2 माइनस y क्या होगा 3/2, z क्या होगा 5/2, क्या ये इक्वल होगा x माइनस, अब x और y को एक साथ लेना है तो 1/2 माइनस 3/2 और z को अकेला देना है तो 5/2। अब इसको करके देखिए क्या इक्वल हो रहा है। आप यहाँ पे देखिए 1/2 माइनस, यहाँ पे 2 तो नीचे में 2 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर से डायरेक्ट घटा दीजिए, 3 में से 5 जाएगा तो -2, -2/2, ठीक है। यहाँ भी कीजिए, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले को डायरेक्ट घटा दीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 माइनस 3 में कितना होगा, -2, -2/2 हो गया। यहाँ माइनस में क्या हो गया, 5/2। अब इसको करके देखिए 1/2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, ये अकेले क्या हो जाएगा, -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट जब हटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1, यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 1 और माइनस का 5/2, जोड़िए इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3/2, 1 प्लस ये यहाँ से गुना हो जाएगा तो 2, 2 प्लस 1 3, 3/2, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -2 -5, यानी हो जाएगा -2 -5 -7/2, -7/2, और यहाँ पे आया 3/2। क्या 3/2 -7/2 इक्वल है, नहीं है, नहीं है, इसलिए सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव फॉलो नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव फॉलो नहीं होता। समझ में आ गया आप लोग को, समझ में आ गया। इसी तरह आप लोग को मल्टीप्लीकेशन में भी आप लोग चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा, सॉरी डिवीजन में चेक कर लीजिएगा, डिवीजन पे भी ये फॉलो नहीं होगा। 3 नंबर का लेंगे तो डिवीजन में फॉलो नहीं होगा। डिवीजन में भी क्या होगा, यही प्रोसेस लगाना है, x डिवाइड y डिवाइड z, फिर ये
डज नॉट इक्वल होगा x डिवाइड y डिवाइड z, ये फॉलो नहीं होगा। यही करके आप लोग देख सकते हैं इसको किसमें, डिवीजन में, डिवीजन इन एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में हम लोग डिवीजन भी देख सकते हैं, इसमें एसोसिएटिव में देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ भी करके देखिए आप लोग क्या करेंगे इसमें, तो वही हम सेम नंबर, सेम रेशनल नंबर ले लेते हैं, 1/2 डिवाइड y, 3/2 डिवाइड 5/2, इसको करके देखिए कितना आता है ये, इसको करके देख लेते हैं यहाँ पे, तो 1/2 डिवाइड, इसको करेंगे तो 3/2 गुना 2/5 होगा, और 2 से 2 कट गया तो 3/5 हो गया, 1/2 गुना 5/3, ये आ जाएगा आपका 5/6, ठीक है। अब उधर वाले को करते हैं, उधर वाला क्या था हमारा, उधर वाला था 1/2 डिवाइड 3/2 डिवाइड 5/2, अब इसको कर दिए तो कितना आ जाएगा, 1/2 गुना 2/3, 2 से 2 कट गया तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 1/3 डिवाइड, फिर 5/2 उधर कर देते हैं इसको, ये गुना में हो जाएगा तो 2/5 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 2/15। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या आया, यहाँ पे 5/6 आया, यहाँ पे 2/15 आया, क्या दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए डिवीजन पे भी फॉलो नहीं होगा, डिवीजन पे भी फॉलो नहीं होगा। तो आप लोगों को समझ में आया, तो ये हमारा था अभी तक कौन सा, ये था हमारा एसोसिएटिव, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, क्लोजर में क्या होता है, ASM, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, फिर आपका कम्यूटेटिव में क्या होता है, AM, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, फिर क्या था आपका एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में क्या आता था, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में सेम होता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर में ASM यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो ये था हमारा 3 प्रॉपर्टी, जब अभी तक हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये कंडीशन दिया हुआ है, ये हम लोग ऑलरेडी इसको चेक कर चुके हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर इक्वल टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ओनली ट्रू। हाँ देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, अब यहाँ पे क्वेश्चन भी है कि पहला क्वेश्चन क्या है, द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर इज एप्लीकेबल टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ओनली ट्रू और फॉल्स। अब बताइए क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में फॉलो होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव फॉलो होता है, तो सर नहीं, क्यों नहीं, तो सर मैं क्लोजर में पढ़ा ASM, कम्यूटेटिव पढ़ा AM, एसोसिएटिव में भी पढ़ा AM, तो सर AM यहाँ पे AS आ रहा है, AS तो नहीं है ना, तो सर एडिशन तो है लेकिन सब्ट्रैक्शन नहीं है, सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, तो सर ये सर इसलिए फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये असत्य, गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ये गलत क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि एडिशन तो फॉलो होता है सर, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में फॉलो नहीं होता है, इसलिए गलत हो गया, ठीक है। दूसरा है द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट एप्लीकेबल इन डिवीजन। बच्चों बताओ क्या क्लोजर प्रॉपर्टी जब रेशनल नंबर का निकालते हैं तो क्या वो डिवीजन पे अप्लाई नहीं होता है, डिवीजन पे एप्लीकेबल नहीं होता है, क्या डिवीजन पे एप्लीकेबल नहीं होता है सर, एक्सेप्ट जीरो एप्लीकेबल होता है, लेकिन जीरो के कारण वो नहीं होता, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। जो बात है ये लिखा है, ट्रू लिखा है, ट्रू लिखा हुआ है ये, यानी सही लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि सर जीरो में तो नहीं होता ना, जब जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो जीरो के कारण ये चीज हो जाता है, जैसे 2/0 कर दें ये अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट हमारा सही होगा, ये ट्रू होगा, ठीक है। समझ आ गया, समझ आ गया। क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं, और भी कोई क्वेश्चन है क्या, हाँ दूसरा भी क्वेश्चन है, व्हाट आर एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर, रैशनल नंबर के लिए एसोसिएटिव क्या है, क्या है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन है, गुना और जोड़ है, या मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन है, गुना और घटाव है, डिवीजन सब्ट्रैक्शन है, भाग और घटाव है, डिवीजन एडिशन है, भाग और जोड़ है। अब बताइए सर अभी तो हम पढ़े AM था, क्लोजर को छोड़ दे तो AM था, तो AM कहाँ बताइए, AM, पहला ही ऑप्शन सही हो गया, AM, ये A एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, बाकी तो नहीं होता ना सर, मल्टीप्लिकेशन होता है सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, सॉरी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, तो ये सब्ट्रैक्शन नहीं था, इसलिए ऑप्शन बी गलत हो गया। सर डिवीजन सब्ट्रैक्शन तो नहीं ही होता है, ये तो नहीं ही होता है सर, डिवीजन नहीं होता है, एडिशन होता है सर,
लेकिन ये डिवीजन के कारण ये रॉन्ग हो गया, इसलिए हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तो आप लोग को समझ में आया होगा अभी तक क्या, तो ये हम लोग समझ चुके हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टीज आप लोग को क्लियर हो गया, प्रॉपर्टीज क्लियर हो गया। अब हमारा बचा है क्या, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज यानी वितरणात्मक गुण। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग समझते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी ये क्या होता है, इसके भी दो कंडीशन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के। पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, पहला होगा द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स इफ ए बी एंड सी आर थ्री रैशनल नंबर देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज of multiplication over addition is a into b plus c, a into b plus a into c। वितरण गुण बताता है यदि a, b और c तीन परिमेय संख्या है तो योग पर गुणन का वितरण गुण है a गुना b प्लस c, a गुना b प्लस a गुना c। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको समझते हैं कैसे, जैसे a लिए 1/2, b लिए 1/5, c लिए 1/5, 1/4, इसको हम लोग करते हैं। अब देखिए हम ऐसा नहीं, ये गुना ही है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी इसको ही करके देखते हैं, इसी को करके देखते हैं। इसको देखते हैं क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन लग रहा है या नहीं लग रहा है, इसको करके देखते हैं, इक्वल होना चाहिए ये, इसको करके देखते हैं। अब ये हमारा a क्या है, a है हमारा 1/2 गुना b प्लस c क्या है, तो b प्लस b है हमारा 1/5 और c क्या है 1/4, तो 1/5 प्लस 1/4। ठीक है, ये इक्वल होना चाहिए a गुना b करेंगे तो 1/2 गुना 1/5, 1/2 गुना 1/5 प्लस a गुना c, a 1/2 गुना c 1/4। अब देखना दोनों को करके क्या एक ही आ रहा है, सेम आ रहा है। अब इधर वाले को कीजिए लेफ्ट हैंड साइड वाले को LHS एंड RHS को इक्वल कीजिए, अगर ऐसा होता है तो सही है, करके देखिए इसे 1/2। इसको पहले ब्रैकेट वाले को कर लेते हैं, 1/2 ब्रैकेट वाले को करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सर 5 + 4 9, 5 चौके 20, 9/20। ठीक है, हो गया। अब इधर करके देखते हैं सर, इधर हो गया हमारा 1/10, ब्रैकेट वाले का खत्म हो गया काम, ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। फिर इधर प्लस, अब इधर वाले ब्रैकेट का भी काम खत्म होते 1/8 हो गया सर, 1/8 हो गया। अब दोनों को जोड़ेंगे तो सर ये कितना आ जाएगा, 10 + 8 18, 18/80, 18/80, ये कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 9/40 हो गया सर, 9/40 हो गया, 9/40, ये हमारा 9/40 आया। इसका भी करके देखते हैं तो सर ये कितना आएगा हमारा, तो ये आएगा सर 220 हो गया सेम, तो 20 यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको गुना कीजिए तो 9 यहाँ भी होगा 1/2 गुना 9/20, तो ये भी कितना हो गया 9/40, 9/40 और 9/40। सो सर LHS बराबर RHS हो गया, LHS बराबर RHS हो गया। तो ये क्या हो गया, ये वाला फॉलो कर गया हमारा कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया आप लोग का, तो क्लियर है। आगे हम लोग देखते हैं इसको, अगला हम लोग देखते हैं, इसी का दूसरा कंडीशन हमारा है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, घटाओ पर गुणन का वितरणात्मक गुण। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इस पे क्या बोला, द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी स्टेट इफ A, B and C आर 3 रैशनल नंबर देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन इज A गुना B माइनस C इक्वल टू A गुना B माइनस A गुना C। मतलब 3 रैशनल नंबर लेंगे और उसके इस पैटर्न पे फॉलो कराएंगे, क्या LHS बराबर RHS आता है, करके देखते हैं। तो मतलब क्या कर रहा है कि ये कर रहा है, ये आएगा, इसको चेक करना, ये होता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस बोल रहा है ये इक्वल टू होता है, तो इसको हम लोग क्रॉस चेक कर देते हैं। यानी वितरण गुण बताता है यदि A, B एंड C तीन परिमेय संख्या है तो घटाव पर गुणन का वितरण गुण है A गुना B माइनस C, A गुना B माइनस A गुना C। इसको करके देखते हैं, हम लोग लेते हैं A लेते हैं 1/2, B लेते हैं 3/2 और C लेते हैं 7/2। 2 नीचे डिनोमिनेटर से हम ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन इजी होगा। अब इसको करके देखिए, इसके अप्लाई करके देखिए, ये वाला है ना, तो 1 गुना 1/2 गुना B माइनस C कीजिए, तो B माइनस C क्या होगा 3/2 माइनस 7/2। ठीक है, इक्वल टू दीजिए इधर, A गुना B कीजिए इसको, A गुना B क्या होगा 1/2 गुना 3/2 माइनस A गुना C कीजिए आप। अब A गुना C कितना करेंगे 1/2 और माइनस करेंगे C 7/2।
ठीक है। अब इसको LHS बराबर RHS करना है आपको प्रूफ, तो 1/2 गुना 3/2, यहाँ पे 2 दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 - 7 कितना हो जाएगा, -4/2। -4/2 करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, कितना, -2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गुना कीजिए, ऊपर वाले को ऊपर से गुना, नीचे वाले को नीचे से गुना, ये क्या करना था, यहाँ पे गुना करना है ना, ठीक है, ठीक है, ऊपर वाले को ऊपर से गुना, 3/4 हो गया, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा, और ये दोनों को क्या करेंगे, करेंगे घटाएंगे, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से क्या करना, घटा देना, तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3 में से -7 जाएगा तो -4/4, और ये कितना आ गया, -1, माइनस का 1, यहाँ भी कितना आ गया, -1, तो -1 बराबर -1, यानी LHS बराबर RHS हो गया प्रूफ, LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। तो आप लोग समझ पा रहे हैं इसको, आसानी से हम लोग इसको कर पाए हैं। तो ये चेक कर ली हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉलो हो गया। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारा भी क्लियर हो गया, खत्म हो गया, समझ गए आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यानी तत्समक गुण। तत्समक गुण में भी क्या होगा, तत्समक गुण में क्या होता है, ये पांचवा हमारा आइडेंटिटी है, इसमें क्या होता है, द एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर स्टेट दैट द सम ऑफ एनी नेशनल नंबर a by b and 0 is the rational number itself। मतलब एक रैशनल नंबर लेंगे, उसको अगर उसमें 0 जोड़ेंगे तो नंबर रिजल्ट क्या आएगा, रैशनल नंबर भी आएगा। जैसे मान लीजिए इस एडिटिव आइडेंटिटी क्या बोल रहा है, जैसे 1/2 ये क्या है, रैशनल नंबर है, इसमें अगर 0 जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। ठीक है, रैशनल नंबर में 0 जोड़ने पे आंसर भी क्या आएगा, रैशनल नंबर होगा, यानी 1/2 का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, 1/2 का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, सेम ही आइडेंटिटी, सॉरी आइडेंटिटी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, 0 होगा, यानी किसी भी रेशनल नंबर 0 जोड़ेंगे तो वो सेम नंबर ही देगा, वही सेम रेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो यही होता है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी आप लोग समझ में आया, समझ में आ गया होगा कि सम ऑफ एनी रेशनल नंबर a b and 0 इज रैशनल नंबर इटसेल्फ, मतलब वही देगा। किसी भी रैशनल नंबर 0 जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर ही, मतलब कोई ऐसा नंबर बताना है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा नंबर बताना, कोई नंबर है उसमें क्या जोड़े, क्या गुना करे, क्या जोड़े जो वही नंबर आ जाए। कोई नंबर है, कोई फ्रैक्शन है, कोई रैशनल नंबर, उसमें क्या जोड़े जो वही नंबर आ जाएगा, तो क्या जोड़ना होगा, 0, 0 जोड़ने से वही आ जाता है। इसी तरह आपका आगे होगा, इसी तरह हमारा क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। The multiplicative identity property of rational number state that the product of any rational number and 1 is rational number itself. Here 1 is multiplicative identity of, 1 is multiplicative identity of for rational number। यानी कोई रैशनल नंबर है, कोई रैशनल नंबर लिए, उसमें क्या गुना करेंगे कि वही आंसर आएगा। बताइए, कोई रैशनल नंबर है उसमें क्या गुना करें कि वही आ जाए। जैसे 3/5, इसमें क्या गुना करें जो हमारा रिजल्ट यहाँ पे 3/5 होना चाहिए, 3/5 ही आ जाए। ये रैशनल नंबर है, इसमें क्या गुना करें कि 3/5 आ जाएगा। तो सर इसमें क्या गुना करें, सिर्फ एक ही नंबर है 1, 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3/5 ही आ जाएगा। तो आप लोग समझ पाए 3/5 का 1 क्या हो गया, इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। समझ में आ रहा है, बिल्कुल सिंपल है, ये कोई सिंपल चीज है, बिल्कुल ही आसान है, सबको पता है। बस ये आइडेंटिटी आपको याद रखना है, बस क्या करना है, ये आपको याद रखना है। ये 1 हो गया। ठीक है, तो हमारा जितना प्रॉपर्टीज था अभी तक ये आइडेंटिटी वाला भी हो गया 5वां, और हमारा लास्ट जो प्रॉपर्टीज बचा हुआ है वो है इनवर्स प्रॉपर्टीज। इनवर्स प्रॉपर्टीज, अब हमारा लास्ट प्रॉपर्टी बचा हुआ है इनवर्स प्रॉपर्टी। इसमें भी 2 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग, एक एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ये क्या होता है, द एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर स्टेट दैट if a by b is a rational number then there exists a rational number minus a by b such that a plus b बराबर a minus b, और ये जब करेंगे a plus b उसका इनवर्स लेंगे तो a minus b दोनों बराबर हो जाएगा। इसका देखो कैसे, इसको करके देखते हैं। जैसे मान लो हम लिए 1/3 और इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स होगा सर -1/3, और 1/3 प्लस ये लिए तो क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सर 0 आ जाएगा।
मतलब कोई रेशनल नंबर है, उसका अगर नेगेटिव लेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा आंसर? जीरो देगा, जीरो देगा। क्या देगा? जीरो देगा, जीरो आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा? जीरो आएगा। तो एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टीज क्या बोलता है? रेशनल नंबर का, कोई रेशनल नंबर है, उसके उसी सेम रेशनल नंबर का नेगेटिव नंबर से अगर जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो आएगा, जीरो आएगा। चाहे इसको एक्सचेंज करके देखिए, चाहे आप इसको -1/3 +1/3 भी करेंगे तो भी क्या आएगा? जीरो ही आएगा, क्योंकि माइनस में सेम नंबर है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो दोनों कट जाएगा तो बचेगा क्या? जीरो बचेगा, जीरो बचेगा। तो ये आपको एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी समझ में आया रेशनल नंबर का? ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और लास्ट एंड फाइनल हमारा है, ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टीज। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर स्टेट दैट फॉर एवरी रेशनल नंबर a by b, b does not equal to 0, there exists a rational number b by a such that a by b गुना b by a equal to 1। क्या बोल रहा है? अब देखिए, आपको क्या लेना है? कोई एक रेशनल नंबर लेना है, कोई रेशनल नंबर लेना है a by b, जहां पे b क्या होना चाहिए? b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर में क्या होता है? रेशनल नंबर में आपको क्या पता है कि a by b, b does not equal to p by q, वही वाला चीज है। यहाँ पे p by q ना लिख के a by b लिख दिया है। और b क्या होना चाहिए? does not मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा ना, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या लेना है? ऐसा रेशनल नंबर लेना है जो कि a by b के फॉर्म में हो और b जीरो नहीं हो। यानी यहाँ पे ले लिए हम, जैसे मान लो 1/3 ले लिए, या हम मान लो 2/3 ले लिए, सपोज करो 2/3 ले लिए। कितना ले लिए? 2/3 ले लिए, 2/3। और इसका क्या करेंगे हम? जैसे ही इनवर्स से गुना करेंगे, 2/3 का इनवर्स क्या होगा? उल्टा कर दो, 3/2। जब इसको गुना करेंगे तो ये आंसर क्या देगा? ये आंसर में 1 आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, ये 1 आ गया। तो ये प्रॉपर्टीज फॉलो होता है, a by b और इसके इनवर्स को गुना करते हैं तो आंसर क्या देता है? 1 देता है। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टीज। तो आई थिंक आप लोग का ये सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। टोटल चैप्टर हमारा रेशनल नंबर का कंप्लीट हो गया। क्लास 8 का रेशनल नंबर जो चैप्टर था ये अब खत्म हो गया। सारा प्रॉपर्टीज हमारा अभी तक खत्म हो गया। तो आई होप बच्चों आप लोग को पसंद आया होगा लेक्चर, आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। हमारा जो 4 टारगेट था, चारों टारगेट कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें, कंटिन्यू चारों वीडियो को आप लोगों ने देखा, समझा, कॉन्सेप्ट को समझा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह गया तो कमेंट में हमें बताएं कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया, तो मैं अलग से वो कॉन्सेप्ट आप लोग को समझा दूंगा, चाहे नोट्स के माध्यम से, चाहे वीडियो डाल के मैं आप लोग को समझा दूंगा। तो अब क्या करना आप लोग को, एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है आप क्वेश्चन लगा के देखिए, सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। अब एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो बच्चों थैंक यू आप लोगों का, आप लोगों ने अच्छे ध्यान से एकदम बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देखता रहा, ये सारे पार्ट को देखा और आपको रेशनल नंबर समझ में आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम एक नए चैप्टर को शुरुआत करेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर जो क्लास 8 का था रेशनल नंबर, वो कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नए चैप्टर को, और नया चैप्टर हमारा आगे क्या होगा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो बच्चों इसी तरह क्या करना, आप लोग को कंटिन्यू क्लास करते रहना है, आप लोग को लगातार क्लास मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।